एक घने जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। उन्हीं परिंदों में एक कालू कौवा और उसकी बीवी कौवी भी रहते थे। एक दिन कौवा और कौवी खुराक की तलाश में निकले थे कि उन्हें प्यास लग गई। वो दोनों पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे जा बैठे। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। कौवी बोली, हमारे जंगल में तो अनाज कम होता जा रहा है, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए हमें दूर तक जाना पड़ता है। कौवा बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भी उड़ उड़ कर थक जाता हूँ। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक चील आकर उन पर हमला कर देती है। चील बहुत दिनों से भूखी थी। कौवे को देखते ही वो उस पर झपट पड़ी। कौवी घबरा कर बोली, रुक जाओ चील बहन, हमें छोड़ दो, हमारे साथ दोस्ती कर लो, हम तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएंगे। चील ने गुस्से से कहा, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा दिमाग खराब मत करो। कौवी ने नरमी से समझाते हुए कहा, चील बहन जरा सोचो, अगर हमें खा लोगी तो एक वक्त की भूख ही मिटेगी, लेकिन अगर दोस्ती कर लोगी तो हम रोजाना तुम्हारे लिए एक परिंदा लाएंगे। ये सुनकर चील ने कौवे को छोड़ दिया। कौवा बोला, हाँ हाँ चील बहन, कौवी ठीक कह रही है, हमारे जंगल में बहुत मोटे ताजे परिंदे हैं, हमसे दोस्ती कर लोगी तो तुम्हें कभी भी शिकार की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। चील कुछ सोचते हुए बोली, बात तो ठीक है, अगर तुम रोजाना मेरे लिए एक परिंदा लाया करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा अनाज दिया करूंगी। मेरा घर पहाड़ी के उस पार है, शिकार लाते ही मुझे आवाज दे दिया करना, मैं आ जाया करूंगी। कौवा और कौवी फौरन मान गए। ऐसा कहकर चील वहां से चली जाती है। चील की ऑफर पर कौवा और कौवी बहुत खुश हो रहे थे। कौवी बोली, अनाज का मसला तो हल हो गया, हमें इतनी मेहनत रोजाना करनी पड़ती थी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम रोजाना चील को एक नया परिंदा कहाँ से ला कर दिया करेंगे। कौवी चालाकी से बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करते जाओ। अगले दिन सुबह सुबह कौवा और कौवी सोकर उठे। कौवा बोला, सबसे पहले किस परिंदे को शिकार बनाया जाए? तो कौवी ने कहा, वो है ना सामने रानी चिड़िया, बहुत होशियार बनती है, सबसे पहले इसी का शिकार करेंगे। रानी चिड़िया का घर कौवा और कौवी के साथ वाले दरख्त पर ही था। रानी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। कौवी रानी चिड़िया के घर चली गई। रानी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खुराक लेने जाने ही वाली थी। कौवी बोली, रानी चिड़िया क्या तुम खुराक लेने जा रही हो? आजकल तो जंगल में अनाज मिल ही नहीं रहा। रानी चिड़िया बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, अनाज वाकई नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कौवी चालाकी से बोली, पहाड़ी के उस पार एक मीठे फलों वाला दरख्त है, वो फल इतने लजीज हैं कि क्या बताऊं। अब अनाज तो मिलता ही नहीं है, हम वो फल ही ले आते हैं। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया खुशी से बोली, माँ मुझे भी वो मीठे फल खाने हैं जो कौवी आंटी ने खाए हैं। रानी चिड़िया ने अपनी बेटी की बात कभी नहीं टाली थी। वो कौवी से बोली, कौवी बहन क्या तुम मुझे उस दरख्त तक ले जा सकती हो? कौवी दिल ही दिल में खुश होते हुए मक्कारी से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं। रानी चिड़िया कौवी और कौवे के साथ चल पड़ी। पहाड़ी के उस पार पहुँचते ही कौवे ने जोर से चील को आवाज दी। चील फौरन बाहर निकली और रानी चिड़िया को देखकर खुशी से बोली, तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है, ये चिड़िया तो बहुत मजे की लग रही है, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए अनाज लेकर आती हूँ। रानी चिड़िया घबराकर उड़ने लगी, लेकिन कौवे ने उसे दबोच लिया और बोला, कहाँ भाग रही हो, अब तुम चील का शिकार बनोगी। चिड़िया रोने लगी, मुझे जाने दो, मेरी छोटी सी बच्ची घर में अकेली है। कौवी चालाकी से हंसते हुए बोली, तुम उसकी टेंशन ना लो, हम उसे भी यहाँ ही ले आएंगे। चील जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो रानी चिड़िया ने बड़ी होशियारी दिखाई और अचानक बेहोश होने का ड्रामा करके जमीन पर गिर गई। चील गुस्से से बोली, ये क्या बीमार परिंदा लाए हो मेरे लिए? तुमने तो कहा था कि मोटे ताजे परिंदे लाओगे, ये चिड़िया तो मुझे देखकर ही मर गई है और मैं मुर्दा शिकार नहीं खाती, फौरन मेरे लिए ताजा परिंदा लेकर आओ। कौवा जल्दी से घबरा कर बोला, अच्छा ठीक है चील बहन, तुम फिक्र मत करो, हम अभी नया परिंदा लेकर आते हैं। चील बड़बड़ाती हुई अपने घोंसले में वापस चली गई। कौवी बोली, हमारी तो किस्मत ही खराब है, अब चलो नया शिकार ढूंढ कर लाते हैं। कौवा और कौवी के जाते ही रानी चिड़िया चुपके से उठी और अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन शुक्र अदा कर रही थी कि वो बच गई है। कौवा अगले शिकार की तलाश में तोते के घोंसले में गया और उसे भी मीठे फल वाली कहानी सुनाई। तोते के बच्चे ने भी मीठा फल खाने की फरमाइश कर दी। कौवा खुशी से बोला, चलो आओ तोते भाई, मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तोता कौवे के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो नदी पर पानी पीने के लिए रुक गए। रानी चिड़िया भी वहाँ से पानी पी रही थी। उनको देखकर वो फौरन छुप गई। रानी चिड़िया फौरन समझ गई कि अब कौवा और कौवी तोते को चील के पास ले जाने वाले हैं। रानी चिड़िया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। रानी चिड़िया के शोर से सब परिंदे जमा हो गए। रानी चिड़िया ने सबको बताया कि ये कौवा और कौवी धोखेबाज हैं, ये मासूम परिंदों को बहला फुसलाकर चील के पास ले जाते हैं। मैं भी बहुत मुश्किल से चील से बचकर निकली हूँ। रानी चिड़िया की बातें सुनकर सब परिंदे हैरान हो गए। उन सब ने मिलकर कौवा और कौवी की खूब पिटाई की। कौवा और कौवी शर्मिंदा और जख्मी हालत में दुम दबाकर जंगल से भाग निकले। सब परिंदों ने मिलकर रानी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया कि रानी चिड़िया ने उनकी जान बचा ली।